श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1194 परिच्छेद 5 सिमुलिया ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण राम केशव नरेंद्र आदि के संग में। आज श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ सिमुलिया ब्राह्म समाज के वार्षिक महोत्सव में पधारे हैं। ज्ञान चौधरी के मकान में महोत्सव हो रहा है। 1 जनवरी 1882 ईस्वी सन रविवार शाम के 5 बजे का समय। राम, मनोमोहन, बलराम, राजमोहन, ज्ञान चौधरी, केदार, कालिदास सरकार, कालिदास मुखोपाध्याय, नरेंद्र, राखाल आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। नरेंद्र ने केवल थोड़े ही दिन हुए राम आदि के साथ जाकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन किया है। आज भी इस उत्सव में वे सम्मिलित हुए हैं। वे बीच बीच में सिमुलिया ब्राह्म समाज में आते थे और वहां पर भजन गाना और उपासना करते थे। ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होगी। पहले कुछ पाठ हुआ। नरेंद्र गा सकते हैं। उनसे गाने के लिए अनुरोध करने पर उन्होंने भी गाना गाया। संध्या हुई। इंदेश के गौरी पंडित गेरुआ वस्त्र पहने ब्रह्मचारी के भेष में आकर उपस्थित हुए। गौरी, कहाँ है श्री रामकृष्ण देव? थोड़ी देर बाद श्री केशव सेन ब्राह्म भक्तों के साथ आ पहुँचे और उन्होंने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। सभी लोग बरामदे में बैठे हैं, आपस में आनंद कर रहे हैं। चारों ओर गृहस्थ भक्तों को बैठे देखकर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं, गृहस्थी में धर्म होगा क्यों नहीं, पर बात क्या है जानते हो? मन अपने पास नहीं है। अपने पास मन हो तब तो ईश्वर को देगा। मन को धरोहर रखा है, कामिनी कांचन के पास धरोहर। इसीलिए तो सदा साधु संग आवश्यक है। मन अपने पास आने पर तब साधन भजन होगा। सदा ही गुरु का संग, गुरु की सेवा, साधु संग आवश्यक है। या तो एकांत में दिन रात उनका चिंतन किया जाए और नहीं तो साधु संग। मन अकेला रहने से धीरे धीरे सूख जाता है। जैसे एक बर्तन में यदि अलग जल रखो तो धीरे धीरे सूख जाएगा, परंतु गंगा के भीतर यदि उस बर्तन को डुबोकर रखो तो नहीं सूखेगा। लुहार की दुकान में लोहा आग में रखने से अच्छा लाल हो जाता है, अलग रख दो तो फिर काले का काला। इसलिए लोहे को बीच बीच में आग में डालना चाहिए। मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, तभी गृहस्थी चल रही है। मेरा घर, मेरा कुटुंब, यह सब अज्ञान है। पर मैं प्रभु का दास, उनका भक्त, उनकी संतान हूँ, यह बहुत अच्छा है। मैंपन एकदम नहीं जाता। अभी विचार करके उसे भले ही उड़ा दो, पर दूसरे क्षण वह कहीं से फिर आ जाता है। जैसे कटा हुआ बकरा सिर कटने पर भी म्याँ म्याँ करके हाथ पैर हिलाता रहता है। उनके दर्शन के बाद वे जिस मैं को रख देते हैं उसे कहते हैं पक्का मैं। जिस प्रकार तलवार पारसमणि को छूकर सोना बन गई है, उसके द्वारा अब और हिंसा का काम नहीं होता। श्री रामकृष्ण उपासना मंदिर में बैठकर यही सब बातें कह रहे हैं। केशवादि भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। रात के 8 बजे का समय है। 3 बार घंटी बजी, जिससे उपासना प्रारंभ हो। श्री रामकृष्ण केशव आदि के प्रति, यह क्या, तुम लोगों की उपासना नहीं हो रही है? केशव, और उपासना की क्या आवश्यकता, यही तो सब हो रहा है। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, जैसी पद्धति है उसी प्रकार हो। केशव, क्यों, यही तो अच्छा हो रहा है। श्री रामकृष्ण के अनेक बार कहने पर केशव ने उठकर उपासना प्रारंभ की। उपासना के बीच में श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। ब्राह्म भक्तगण गाना गा रहे हैं। मन, एक बार हरि बोलो आदि। श्री रामकृष्ण अभी भी भावमग्न होकर खड़े हैं। केशव ने बड़ी सावधानी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में से आंगन पर उतारा। गाना चल रहा है। अब श्री रामकृष्ण गाने के साथ नृत्य कर रहे हैं। चारों ओर भक्तगण भी नाच रहे हैं।
ज्ञान बाबू के 2 मंजिले के कमरे में श्री रामकृष्ण तथा केशव आदि के जलपान की व्यवस्था हो रही है। वे जलपान करके फिर नीचे उतर कर बैठे। श्री रामकृष्ण बातें करते करते फिर गाना गा रहे हैं। साथ में केशव भी गा रहे हैं। भावार्थ। मेरा मन रूपी भ्रमर श्यामा के चरण रूपी नील कमलों में मग्न हो गया। कामादि कुसुमों का विषय रूपी मधु उसके सामने फीका पड़ गया। श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा था। पाप की जोरदार हवा से धक्का खाकर उल्टा होकर गिर गया। श्री रामकृष्ण और केशव दोनों ही मतवाले बन गए। फिर सब लोग मिलकर गाना और नृत्य करने लगे। आधी रात तक यहाँ कार्यक्रम चलता रहा। थोड़ी देर विश्राम करके श्री रामकृष्ण देव केशव से कह रहे हैं, अपने लड़के के विवाह की सौगात क्यों भेजी थी? वापस मंगवा लेना। उन चीजों को लेकर मैं क्या करूंगा? केशव मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, मेरा नाम समाचार पत्रों में क्यों निकालते हो? पुस्तकों या संवाद पत्रों में लिखकर किसी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। भगवान जिसे बड़ा बनाते हैं, जंगल में रहने पर भी उसे सभी लोग जान सकते हैं। घने जंगल में फूल खिला है, भौरा इसका पता लगा ही लेता है, पर दूसरी मक्खियां पता नहीं पाती। मनुष्य क्या कर सकता है? उसके मुंह की ओर न ताको। मनुष्य तो एक कीड़ा है। जिस मुंह से आज अच्छा कह रहा है, उसी मुंह से कल बुरा कहेगा। मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि दीन से दीन, हीन से हीन बनकर रहूं।